आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। आखिरकार सिद्धरामैया के चुनाव पर मुहर लग गई। रेल यात्रियों के सफर को और सुहाना बनाने के लिए बनाया गया नया ऐप। मिरज के पास हुए भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत। सतीश जारकीहोली को उप मुख्यमंत्री का पद देने की मांग। प्रशांत दामले बने अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष। कोल्हापुर शहर में हत्या की घटना से खलबली। अनमोड मार्ग सभी वाहनों के लिए खुला। बिजली बिल के लिए ऐप सुविधा लागू करने की मांग। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव आखिरकार खत्म हो गए हैं। पिछले 4-5 दिनों के हंगामे के बाद आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद का बोझ सिद्धरामैया के गले आ गया है। डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश की गई है। सूत्रों ने बताया कि नए मुख्यमंत्री कल पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर उत्सुकता चरम पर थी। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच कड़ी टक्कर है। इस बीच कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पद सिद्धरामैया को दिया गया है। सूत्रों ने बताया है कि शिवकुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरामैया के नाम को मंजूरी दे दी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार कर्नाटक राज्य के अध्यक्ष बने रहेंगे और उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में 2 प्रमुख मंत्रालय दिए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित हो गए। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेने का अधिकार दिया। रेल यात्रियों के सफर को और सुहाना बनाने के लिए बनाया गया नया ऐप। भारतीय रेलवे से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कहा जाता है। भारत के 17 जोन में 19,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलती है। इन 19,000 रेलवे ट्रेनों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें एमू और मेमू रेलवे भी शामिल है। भारतीय रेलवे अपनी ज़रूरतों के आधार पर ट्रेनों की विभिन्न श्रेणियों का उपयोग करता है। अब रेलवे ने सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। यात्रियों के यात्रा अनुभव को सुखद बनाने के लिए मोबाइल ऐप ई टिकट की सुविधा के साथ साथ यात्रा आरक्षण और मनोरंजन की सुविधा प्रदान करेगा। नए ऐप को अगले 2 हफ्तों में एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद रेल यात्री इस ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे। मिरज के पास हुए भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत। रत्नागिरी नागपुर हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो कार और गलत साइड से आ रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह भयानक हादसा आज सुबह रत्नागिरी नागपुर हाईवे पर मिरज के पास वड्डी गांव के पास हाईवे पर हुआ। सांगली के मिरज तालुका के वड्डी में हुए भीषण हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा रत्नागिरी नागपुर हाईवे पर उस वक्त हुआ जब एक बोलेरो कार और ट्रैक्टर के आमने सामने टक्कर हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं, 3 पुरुष और 12 साल का एक लड़का शामिल है। सतीश जारकीहोली को उप मुख्यमंत्री का पद देने की मांग। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष राज्य में कांग्रेस को जिताने के लिए सतीश जारकीहोली के प्रयासों को संज्ञान में लेते हुए उनके समर्थकों ने मांग की है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। इसी मांग को लेकर बुधवार को उन्होंने जारकीहोली की फोटो लेकर चन्नामा चौक पर धरना दिया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राज्य में 135 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई है। सतीश जारकीहोली ने दिन रात मेहनत कर पार्टी की इस जीत में अहम योगदान दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके समर्थकों ने मांग की कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के चन्नामा सर्कल पर पार्टी के झंडे और सतीश जारकीहोली की तस्वीरों वाले नारे लगाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया।
प्रशांत दामले बने अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष। अखिल भारतीय नाट्य परिषद के चुनाव के नतीजे सामने हैं। अभिनेता प्रशांत दामले के पैनल ने इस चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की है। प्रशांत दामले को अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। प्रशांत दामले को 60 में से 51 वोट मिले। प्रशांत दामले के खिलाफ प्रसाद कामली खड़े हुए। प्रसाद कामली को 9 वोट मिले हैं। कोल्हापुर शहर में हत्या की घटना से खलबली। कोल्हापुर शहर में घटना उस वक्त हुई जब परिवार का एक सदस्य घर में खाना खा रहा था और घर में घुसकर तलवार से वार कर एक की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान आज़ाद मकबूल मुल्तानी के रूप में हुई है। जब उन पर हमला किया जा रहा था तो विरोध करने गई बहू भी घायल हो गई। हमलावर निखिल रविंद्र गवली ने खुद को राजाराम पुलिस के सामने पेश किया। लिहाजा इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। परिवार खाना खा रहा था कि तलवार के वार से घर लहूलुहान हो गया। घटना तेमली फ्लाईओवर से सटे BSNL टावर के सामने एक झुग्गी इलाके में हुई। अनमोड़ मार्ग सभी वाहनों के लिए खुला। कारवार जिला कलेक्टर ने कच्ची सड़क पर काम पूरा करने के लिए अनमोड़ घाट सड़क को 1 वर्ष की अवधि के लिए सभी वाहनों के लिए बंद करने का आदेश दिया था। उसके बाद कोर्ट ने सड़क को वन्य प्राणी परियोजना में बनाने पर आपत्ति जताई थी। इसके चलते कुछ वर्षों तक सड़क का काम बंद रहा। कुछ दिनों के बाद भारी वाहनों को छोड़कर सभी वाहन अनमोड़ घाट मार्ग पर चलने लगे, लेकिन भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। भारी वाहन मालिकों के विरोध की चेतावनी के फलस्वरूप कारवार जिला कलेक्टर ने अंततः राजमार्ग अधिकारी, वन विभाग और पुलिस विभाग को सड़क का निरीक्षण करने और विवरण प्राप्त करने के लिए कहा। इसके अनुसार मंगलवार 16 को अनमोड़ घाट मार्ग को सभी वाहनों के लिए खोलने का आदेश जारी किया गया है। उक्त सड़क को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों के लिए खोलने की अनुमति देने की घोषणा की गई है। बिजली बिल के लिए ऐप सुविधा लागू करने की मांग। नागरिक हिस्कॉम की बिजली बिल ऐप सुविधा को फिर से चालू करने की मांग कर रहे हैं, जो पिछले महीने से बंद है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिजली भुगतान की सुविधा पिछले महीने से बंद है और नागरिकों के लिए इस समय हिस्कॉम के बिजली बिल भुगतान केंद्र पर जाने और घंटों लाइन में लगने का है। बिजली घर पर भारी संख्या में नागरिक उमड़ रहे हैं और धूप की तपिश से बेहाल है। इसके साथ ही नागरिकों को ट्रैफिक, काम का तनाव जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है और नागरिकों से मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। हिस्कॉम की ओर से कहा गया है कि ये सुविधा इसी महीने बहाल कर दी जाएगी। हालांकि अभी ये सुविधा शुरू नहीं हुई है। बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और टैक्स प्रैक्टिशनर्स के सदस्य हाल ही में GST अधिकारियों के साथ मिले और चर्चा की। वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त रमेश बाबू के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा की गई।
ये दौरा जीएसटी विभाग से एक संदेश प्राप्त करने के बाद किया गया कि व्यवसायियों का एक सर्वेक्षण किया जाएगा। गलत बिल धोखेबाज पेशेवरों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आ जाएगा। कई कारोबारी टैक्स से बचने के लिए कुछ टोटके करते हैं। माल के लिए उचित चलन जारी नहीं करना, गोदाम में स्टॉक होने पर भी माल कम होने का प्रदर्शन करना, कम मूल्य के चलन जारी करना जैसे दुराचारों द्वारा जीएसटी की चोरी कुछ व्यापारियों द्वारा की जा रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए जीएसटी विभाग द्वारा उद्योगों का सर्वेक्षण करने में आ रहा है। इस संबंध में चर्चा हुई। चैम्बर अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल, सचिव स्वप्निल शाह, टैक्स कमेटी के अध्यक्ष विजय दाराक शेट्टी, रोहित कपाड़िया, सुधीर चौगुले सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। बेलगाम शहर में मराठी में गायत्री लोहार प्रथम। एसकेई सोसाइटी द्वारा संचालित थलकवाड़ी हाईस्कूल की छात्रा गायत्री लोहार ने बेलगाम शहर में मराठी डिवीजन में 95.36% प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिक्षा विभाग द्वारा बेलगाम नगर क्षेत्र शिक्षा अधिकारी रवि भजंत्री और तिलकवाड़ी हाईस्कूल के प्राचार्य आर कुर्तुरकर और शिक्षकों की ओर से गायत्री को सम्मानित किया गया। बीजेपी की हार की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी। कर्नाटक में शर्मनाक हार की खबर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सप्ताह के दौरान इसे प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया जाएगा। फिलहाल पार्टी इस हार को सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं लेगी, बल्कि असली दोषियों की पहचान कर उन पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। भाजपा के सूत्रों ने पुष्टि की कि चुनाव प्रबंधन में ऐसी कई त्रुटियां बार बार सामने आई हैं, जिन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व येडियुरप्पा ने सतर्क किया था। मुख्यमंत्री पद से उनकी बर्खास्तगी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अनुमति न देना, टिकट बंटवारे में दिक्कतें और नेताओं के बीच आपसी कलह, इन समस्याओं को सुलझाने पर चर्चा होगी। नितिन गडकरी को फिर जान से मारने की धमकी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। कल शाम दिल्ली में उनके आवास पर फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। नितिन गडकरी के कार्यालय ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। नागपुर में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में 2 महीने में 2 बार धमकी भरे फोन कॉल और जबरन वसूली की मांग की गई। खबर है कि इस मामले की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी NIA करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने सामाजिक नफरत पैदा की है। जब बीजेपी चुनाव हारती है, उनके लिए शर्मनाक घृणित फैक्ट्रियां अति सक्रिय हो गई है, सामाजिक में सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर इसका आरोप लगाया है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के प्रमुख शफी सादी राज्य में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री नियुक्ति की मांग की है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के प्रमुख शफी सादी भाजपा ने उनकी टिप्पणियों का हवाला दिया। इसके बाद कांग्रेस की जमकर आलोचना हुई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हुक्केरी में तीसरी पीढ़ी को विधायक स्थान। निखिल कत्ती के रूप में हुक्केरी निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी पीढ़ी को विधायक बहाल कर दिया गया है। उमेश हुक्केरी निर्वाचन क्षेत्र से कत्ती क्रमिक रूप से 8 बार प्रतिनिधित्व किया गया। उनके असामयिक निधन से भाजपा बेटे निखिल कत्ती को हुक्केरी संघ से चुनाव जीता। कत्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी को मिली विजय को विधायक सीट कट्टी परिवार ने 2004 के चुनाव को छोड़कर 33 साल विधायक सीट पर कब्जा किया है। अलायंस क्लब इंटरनेशनल के निर्देशक स्थान पर डॉक्टर नवीना शेट्टीगार। तिलकवाड़ी के जीजी चिटनीस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर नवीना शेट्टीगार को अलायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक के रूप में चुना गया। उन्होंने सचिव, जिला गवर्नर और अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष जैसे विभिन्न पदों पर काम किया है। इस संगठन में उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए विशाखापट्टनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉक्टर नवीना शेट्टीगार निर्देशक के रूप में चुना गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।